तुला राशि के लिए अब शनिदेव बाजी पलटने वाले हैं दोस्तों। 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक शनिदेव तुला राशि से ही छठे भाव यानी मीन राशि में अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तुला राशि के लिए छठे भाव में शनि का ये गोचर आने वाले 4 महीनों में बाजी पलट देने वाला समय है। छठा भाव उपचय भाव माना गया है और शनि यहाँ बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तुला राशि के जातक सामान्यतः शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, मिलनसार और सौंदर्य प्रिय भी होते हैं। इन्हें कला, संगीत, फैशन और सुसंस्कृत जीवन शैली से विशेष लगाव भी रहता है। तुला राशि वाले रिश्तों में संतुलन बनाए रखने वाले कूटनीतिज्ञ और न्याय प्रिय होते हैं। हालांकि कभी कभी निर्णय लेने में असमंजस का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और योग कारक भी होते हैं। शनि शुक्र के यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं, इसलिए अपने श्रेष्ठ गुण अनुशासन, न्याय, स्थिरता और परिश्रम का सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनि कैसे तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए बाजी पलट देंगे। तुला राशि, तुला लगन दोनों का फल हम आपको अलग अलग बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ तुला राशि तुला लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचर फल आपकी तुला राशि तुला लगन दोनों से बताया जाएगा, यानी इस राशिफल गोचर फल को 2 हिस्सों में बताया जाएगा। पहले हम तुला राशि के बारे में बताएंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट में तुला लगन के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए दोस्तों शनि जो है छठे भाव में है, मीन राशि में है, और जब शनि छठे भाव में गोचर करते हैं तो ये गोचर सामान्यतः अनुकूल माना जाता है, संघर्षों में विजय दिलाने वाला और उन्नति कारक माना जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है यहाँ शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और आप चाहें तो यहाँ शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए नीलम या शनि का ही उपरत्न नीली भी धारण कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के ये रत्न प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले छठे भाव में शनि कैसे क्या रिजल्ट्स देंगे। छठा भाव आपको शत्रु, प्रतियोगिता और मुकद्दमों में विजय दिलाता है। जब भी शनि छठे भाव में गोचर करते हैं तो शत्रुओं पर विजय का संकेत देते हैं। लंबे समय से चले आ रहे विवाद या कोर्ट कचहरी मामलों में आपको सफलता मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा हो उसमें सफलता मिलती है। कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलती है, इंटरव्यूज में सक्सेस मिलती है और विरोधी स्वयं ही कमजोर पड़ने लगते हैं। पुराने रोगों में सुधार भी होता है, विशेषकर यदि आप अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये गोचर आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लेकर आता है, जिम्मेदारियों में वृद्धि करता है, नई नौकरी मिल सकती है, टेम्परेरी जॉब से परमानेंट जॉब हो सकती है, जिम्मेदारी और कार्यभार भी अवश्य बढ़ता है। साथ ही साथ सैलरी में वृद्धि यानी वेतन वृद्धि। जो लोग सरकारी सेवा से जुड़े हैं, प्रशासनिक, तकनीकी या श्रम प्रधान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित होगा। ऋण चुकाने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई नहीं आती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी बढ़ता है। मेहनत के अनुसार धीरे धीरे धन जमा होने लगता है। शनि की यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। साहस और परिश्रम में वृद्धि करवाते हैं। योजनाओं के साथ, धैर्य के साथ आगे चल करके सफलता प्राप्त होती है।
जो लोग लेखन, संचार, सेल्स, तकनीकी या सेल्फ एफर्ट्स वाले कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें स्थायी प्रगति मिलती है। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं जो समय के साथ सुलझ भी जाते हैं। इसके बाद शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है। जीवन में होने वाली अचानक घटना या हानि से शनिदेव आपकी रक्षा करते हैं। पुराने भय, असुरक्षा और मानसिक बोझ धीरे धीरे कम होते हैं। गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, ज्योतिष, बीमा, टैक्स या गुप्त संबंधित मामलों में सफलता प्रदान करते हैं। इसके बाद शनि की 12वें भाव पर दृष्टि रहती है। आवश्यक खर्चों पर अनावश्यक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण लागू करते हैं। विदेश, अस्पताल, आश्रम या एकांत से जुड़े विषयों में या क्षेत्रों में आपको स्थायी लाभ मिलता है। नींद, चिंता और अवचेतन मन को शनिदेव अनुशासित भी करते हैं। आध्यात्मिक साधना, सेवा और त्याग में गंभीरता आती है। अब हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों के लिए शनि जो है बेशक छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का तो जो फल है वो शनि देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ शनिदेव जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। अतः क्योंकि शनि अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे तो चौथे भाव का फल भी देंगे। अब चौथा भाव है माता, सुख, संपत्ति, मानसिक शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ भाव है। माता के स्वास्थ्य या घर की जिम्मेदारियों को लेकर चिंता और दायित्व बढ़ सकता है। घर, जमीन, फ्लैट, उसके निर्माण या उनकी मरम्मत से जुड़े कार्य सामने आ सकते हैं। नया घर लेने का योग बनता है और नए घर से आपको लाभ भी मिलेगा। वाहन के रख रखाव पर भी खर्चा आ सकता है। शनि चौथे भाव के स्वामी होकर स्थायी संपत्ति का योग प्रदान करते हैं। वहीं चौथा भाव और शनि चौथे भाव के स्वामी होने के नाते पढ़ाई में विशेषकर तकनीकी, प्रशासनिक, कानून या प्रबंधन जैसे विषयों में सफलता दिलाते हैं। छाती, फेफड़े, हृदय, पीठ या हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके बाद शनि जो है आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं और क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मक प्रेम से जुड़ा हुआ है। मंत्र साधना और हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल प्रदान करता है। तो शनि क्योंकि पंचमेश होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स यानी लॉन्ग टर्म योजनाओं में सफलता प्रदान करते हैं। पढ़ाई में अनुशासन और निरंतरता बनी रहती है। जो छात्र विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, गणित, शोध, प्रबंधन, कानून, सामाजिक विषयों से जुड़े हैं उन्हें विशेष सफलता प्रदान करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनि शॉर्टकट शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो धीरे धीरे मेहनत करते हुए सफलता मिलती चली जाती है। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संतान के व्यवहार या उनकी शिक्षा को लेकर आपको भी अनुशासनात्मक भूमिका निभानी पड़ती है। प्रेम संबंधों में गंभीरता और परिपक्वता आती है, यानी हल्के प्रेम संबंध या अस्थिर प्रेम संबंध टूट सकते हैं और जो टिक जाएं वो लंबे समय तक साथ निभाते हैं। प्रेम में अभिव्यक्ति कम लेकिन जिम्मेदारियां अधिक रहती हैं। इसके अलावा पंचम भाव सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से संबंध रखता है तो ज्यादा जोखिम लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको फायदा होगा। जल्दी मुनाफे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लाभ का केवल एक ही मूल मंत्र है और वो है धैर्य और संयम। इसके अलावा पंचम भाव मंत्र जप, ध्यान, साधना और गंभीरता से जुड़ा हुआ है। इन विषयों में आपको अच्छी सफलता शनिदेव के प्रभाव के चलते मिल सकती है। पूर्व जन्म के कर्मों का व्यवहारिक फल भी आपको मिलता है। गुरु शिष्य संबंधों में सम्मान और मर्यादा भी बढ़ती है। तो दोस्तों शनिदेव जो हैं छठे भाव में, चाहे तुला राशि हो, तुला लगन हो, शनि का ये गोचर आपको
स्थिरता, दूरदर्शिता और इन दोनों के प्रयासों से धैर्य और लगन से जीत की नींव रखता है। शनिदेव या तुला राशि वाले, तुला लगन वाले भाग्य की वृद्धि के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए ओपल या हीरा धारण कर सकते हैं और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए नीलम या शनिदेव का ही उपरत्न नीली भी धारण कर सकते हैं। और ये सभी रत्न आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से जाकर भी ये सभी रत्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।